ये मेरी है। देखो मत झगड़ा करो वरना गोली चल जाएगी। ये मेरी कार है। नहीं, मैं नहीं दूंगा। क्यों? तुम दोनों झगड़ना बंद करो। मैं रखूंगा। बस, अब दोनों में से कोई जिद नहीं करेगा। हम तुम दोनों को इससे बड़ी टॉय गन ला कर देंगे, ठीक है? नहीं, मुझे यही वाली चाहिए। चिंटू देखो, रोना बंद करो आप। चलो हमारे साथ चलो। नहीं, मुझे यही वाली गन चाहिए। चिंटू पर तुम एक बार हमारी बात तो सुनो। नहीं चिंटू, नहीं, मुझे वही वाली चाहिए। मुझे वही वाली चाहिए। चिंटू संभाल के। चिंटू तुम यहाँ पीछे आ जाओ। वो कांच टूटा है, तुम्हें लग सकती है। मुझे टीचर से डांट पड़ सकती है। नहीं, कुछ नहीं होगा। हम है ना यहाँ, हम यहाँ से तुम्हें बाहर निकालते हैं। यही रुको, डरो मत, ठीक है? कोई है? दरवाजा खोलो। किसी को हमारी आवाज आ रही है? दरवाजा खोलो। दिव्या से पीछे हटो। चिंटू पीछे आओ। तुम दोनों हमारे पास आओ। तैयारी कर लीजिए भैया, बहुत जल्द आपका राज सिंहासन आपके हाथ से छूटने वाला है। उसके बाद आपको एहसास होगा कि जब अपने ही अपनों की पीठ पे छुरा खोंपते हैं तो कितना दर्द होता है। अजय, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते। तुम हमारा साथ नहीं छोड़ सकते हो अजय। अजय, हम जानते हैं तुम ये सब जिद में आकर कर रहे हो। हम तुमसे विनती करते हैं, अपनी और नंदनी की जिंदगी बर्बाद मत करो। बस अम्मू की शादी तक रुक जाओ, उसके बाद हम सब सही कर देंगे। हाँ, अजय, अजय तुम जानते हो ना मैं कि हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे। प्लीज अजय, सिर्फ हमारे प्यार के लिए मान जाओ प्लीज, और अपना गुस्सा थूक दो ना प्लीज। हटो नंदनी, दोबारा हमें छूना मत, क्योंकि तुम्हारे छूने से हम मैले हो जाते हैं। अजय! चाची, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं दीपू, हम है ना यहाँ से कहीं बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा। इन बच्चों को कैसे बचाएं? अनमोल, प्रिंसेस, अनमोल, चिंटू, बेटा, दरवाजा खोलो। दीवू और अनमोल कहाँ है? भाई, अनमोल और प्रिंसेस अंदर लैब में फंसे हुए हैं और उनके साथ एक छोटा बच्चा भी जिसके हाथ में लोडेड गन है। हम सब ने उसे समझाया लेकिन उसने हमें गन नहीं दी और अभी ये दरवाजा भी नहीं खोल रहा है। दीवू, अनमोल, तुम लोग चिंता मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नजत जी, पापा, आप लोग खड़े क्या है? तोड़िए से। सुनो, तुम दोनों यहाँ बैठो। तुम दोनों घबराओ मत, ठीक है? रजत जी, जल्दी कीजिए, आग बहुत बढ़ रही है। तुम लोग घबराना मत, मैं कुछ करता हूँ।
अनमोल, प्रिंसेस! अनमोल, तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्दी यहाँ से बाहर निकलता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, शहर के नामी स्कूल के 2 बच्चे गन लेकर लैब में आए। पता चला है कि दिव्यासा नाम की बच्ची गन लेकर आई थी। फिलहाल दोनों बच्चे और दिव्यासा चौहान की चाची लैब में फंसे हुए हैं। अम्मू, सिचुएशन काफी खतरनाक है। ये दीवों के पास गन कहाँ से आई? हे माता रानी, हमारे बच्चों की रक्षा करना, हमारे बच्चों की रक्षा करना। कल दीवों के कस्टडी की हियरिंग है और आज ही ये सब होना था। बच्चों, सब लोग जल्दी आओ। जल्दी उठो, जल्दी। जाओ दीवू, जल्दी। चलो जल्दी आओ। चलो अनमोल, चलो। अनमोल, अनमोल क्या कर रही हो? हम आते। चारों तरफ आग लगी है, जल्दी करो। अनमोल, ऐसा क्या रह गया? तुम्हारे इतने बड़े काम के लिए एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। रजत जी का तोहफा कहाँ है? अनमोल, अनमोल, तुम ठीक हो? अनमोल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम वापस क्यों आई? ऐसा क्या छूट गया था?
बताओ। अनमोल, पागल हो क्या तुम? एक गिफ्ट के लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी। आपका पहला तोहफा था ना, ऐसे कैसे छोड़ सकते थे? तो अनमोल तोहफा ही था, मैं दूसरा ले आता तुम्हारे लिए। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो दूसरी अनमोल कहां से लाता मैं? अनमोल, 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 अनमोल आंखें खोलो। अनमोल तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। शुक्र है भगवान का, तुम्हें, दीवू को और उस बच्ची को कुछ हुआ नहीं। रजत जी, आपकी वजह से हमारे स्कूल का इतना बड़ा नुकसान हो गया। इतनी छोटी बच्ची के बैग में गन कहां से आ गई? आप इतने बड़े लापरवाह कैसे हो सकते हो? आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आज कितना बड़ा हादसा होने से बचा? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझ। फिर भी एक बात तुम्हें मैं बोल दूं, ये भाई की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी वजह तुम। जब से तुम भाई की जिंदगी में आई, भाई और भाभी के बीच में दूरियां बढ़ गई। मैंने भाई के ऊपर से गन चुराया। मैं रजत जी को सब बताना होगा। I'm sorry सर। वो ये कितनी बड़ी बात है मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि दिव्यासा के बैग में वो गन आई कहां से। कमाल के पिता हैं आप। आपकी बेटी असली गन लेकर घूमती रही और आपको पता ही नहीं। बड़े गैर जिम्मेदार पिता हैं आप। आपको अंदाजा है ये मामला कितना बड़ा हो सकता था? अनमोल, बेटा कहाँ जा रही थी? चलो आराम करो। नहीं माँ, नहीं, हमें रजत जी को सब कुछ सच बताना ही होगा। हम किसी और की गलती का दोष रजत जी को लेने नहीं दे सकते। हमें जाने दीजिए। अनमोल, आप मुझे ये बताइए कि इतनी बड़ी गलती आपसे कैसे हुई? गलती भाई से नहीं, मुझसे हुई। प्रिंसेस के पास गन मुझसे पहुंची। इंस्पेक्टर साहब, वो गन मेरे पास थी, पता नहीं कैसे गलती से प्रिंसेस के पास चली गई। ये तू क्या कह रहा है रमन? गन तेरे पास थी? तू गन लेकर दिव्यासा के आसपास जा भी कैसे सकता है? आई एम रियली सॉरी भाई। मैंने जानबूझ के प्रिंसेस के बैग में गन नहीं डाला था, गलती से चली गई थी उसके बैग में। इनफैक्ट मुझे खुद नहीं पता ये सब कब और कैसे हुआ। इंस्पेक्टर साहब, आपको गिरफ्तार करना है तो मुझे करिए। इन सब में मेरे भाई की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी। इन्होंने कुछ नहीं किया। प्रिंसिपल सर, आप इनके खिलाफ कंप्लेंट करना चाहेंगे? नहीं 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 सर, देखिए, अपने बच्चों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ और अश्योर करता हूँ कि भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं होगी। प्लीज प्लीज कंप्लेंट मत करिएगा। ठीक है विजय जी, लेकिन ध्यान रखिएगा रजत जी, ऐसी गलती दोबारा ना हो। यस सर, आई टेक केयर ऑफ इट। और स्कूल का जो भी नुकसान हुआ है वो हम लोग भर देंगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। चलो। सॉरी अनमोल, पर अब तुम भाई को जाकर कुछ नहीं कह पाओगी, क्योंकि मैंने वो मौका तुमसे छीन लिया है।
तुम उन्हें जाकर कुछ कहती उससे पहले ही मैंने अपने सारे पन्ने खोल दिए और उनके सामने जाकर अपनी गलती की माफी भी मांग ली। सो मैडम, अब क्या करेंगे आप? छमन जी, जितना गंदा कीचड़ नहीं होता ना, उससे भी ज्यादा गंदे हो चुके हैं। पर आपने रजत जी को आधा सच बताया है और रजत जी को पूरा सच हम बताएंगे। बता देंगे हम उन्हें कि आप जेठानी जी के साथ मिले हुए हैं। ठीक है, बता दो जाके सब कुछ। उसके बाद क्या होगा पता है ना तुम्हें? दो भाई आपस में दुश्मन बन जाएंगे, एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेंगे, पूरा परिवार घर तितर बितर हो जाएगा, मम्मी दो हिस्सों में बट जाएगी, घर में कलेश होगा, बंटवारा होगा और ना जाने क्या क्या। और ये सब कुछ होगा सिर्फ तुम्हारी वजह से। जाके तोड़ दो उन्हें जो रिश्तों के लिए जीते हैं, परिवार के लिए मरते हैं। खड़ी क्यों हो? जाओ। रजत जी, आज की घटना के बाद केस हमारे हाथ से पूरी तरह से निकल चुका है, क्योंकि मृदुला जी ने आपके खिलाफ केस फाइल किया है कि आप एक गैर जिम्मेदार पिता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, मगर अब मुझे नहीं लगता कि दिव्यासा की कस्टडी आपको मिल पाएगी। नहीं, मेरी दीवू को कोई मुझसे छीन नहीं सकता, कोई उसे मुझसे दूर नहीं कर सकता। दीवू! मृदुला! क्या है ये सब? ये लो तुम्हारा चेक, 50 करोड़ रुपए। अब मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी से दफा हो जाओ। मेरी बात का जवाब दो। दिव्यासा की जान बच गई ना, इसलिए भगवान को धन्यवाद दे रही थी। समझ जी, हमें दर्द हो रहा है, छोड़िए हमें। कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। रमन जी, छोड़िए हमें। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। देने आ रहा था ना मैं तुम्हें पैसे, तुम्हारी मुंह मांगी कीमत 50 करोड़ रुपए, तो फिर मेरे खिलाफ कंप्लेंट करने की क्या जरूरत थी? ये लो तुम्हारा चेक, 50 करोड़ रुपए। अब मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी से दफा हो जाओ। वाह रजत, मानना पड़ेगा, 5 दिन में तुमने 50 करोड़ जमा कर लिए।
मुझे जबरदस्ती तुम्हारी मांग भरनी पड़ेगी। तुम्हें मेरा होना होगा अनमोल, होना होगा मेरा। प्रभा जी मत कीजिए, आपका पागलपन हमें भी पागल बना रहे, मत कीजिए जबरदस्ती। ये क्या पागलपन है मृदुला? ये पागलपन नहीं है। इतनी सी बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।